हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, मतलब आपके जीवन की समस्या ही पहाड़ है। अब वो समस्या निराशा हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, डर हो सकता है, गरीबी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आर्थिक घटी कमी हो सकती है, विवाह का ना होना हो सकता है, बांझपना हो सकता है, बेरोजगारी, ये पहाड़ है। ठीक है, कहो बोलता है, कहो, क्या कहो? उखड़, मतलब निकल, निकल और भाग यहां से, जा मेरे जीवन को छोड़कर। परिवार में झगड़े हैं तो वो पहाड़ काम कर रहा है, वो झगड़े की आत्मा काम कर रही, उसको बोलो जाए। आर्थिक घटी काम कर रही है, बोलो उसको जाए, बोलो जाए। अब यहां पे लिखा, जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा। अब जरुब्बाबेल के सामने का जो पहाड़ था वो क्या पहाड़ था? परमेश्वर ने उसको सेवकाई दी थी। सेवकाई मतलब मिशन दिया था, टास्क दिया था कि तेरे को मैंने इस सेवकाई के लिए चुना है जरुब्बाबेल, और तुझे ये सेवा करनी है मेरी। लेकिन उस सेवा को करने के लिए शैतान की ओर से पहाड़ आ गया था, बाधा, रुकावट, और उसकी वजह से वो सेवकाई नहीं कर पा रहा था, बढ़ नहीं पा रहा था। समझ में आ रहा है? तो प्रभु ने कहा था मेरी आत्मा से होगा जरुब्बाबेल, ये पहाड़ तेरे सामने समतल मैदान हो जाएगा, और सिंहासन पर बैठा, पहाड़ के सिंहासन पर बैठा शैतान, गंदी आत्माएं गिरते हुए कहेंगे उस पर अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह, अर्थात वो पहाड़ हटेगा और तू मेरी सेवा करने पाएगा। यिर्मयाह 51 अध्याय और 25 वचन। यिर्मयाह 51 अध्याय और 25 वचन, देखो उसमें क्या लिखा। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। हे नाश करने वाले पहाड़, हे नाश करने वाले पहाड़, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, हाँ, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि हे नाश करने वाले पहाड़, जो तू पृथ्वी को और पृथ्वी के लोगों को नाश कर रहा है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और मैं तुझे गिराऊंगा और तुझे जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। मेरे प्रियो, ये किस पहाड़ के विषय में है? ये वो पहाड़ है जो परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर रहा है। अर्थात शैतान, दुष्ट आत्माएं कैसे नाश कर रही है? पाप के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, दुर्घटना के द्वारा, बीमारी के द्वारा, कर्ज के द्वारा, डिप्रेशन दे करके, निराशा दे करके, बांझपना दे करके, विभिन्न प्रकार से वो प्रभु की सृष्टि को नाश करने में लगा हुआ है। अर्थात परमेश्वर के लोगों को नाश करने में लगा हुआ है वो पहाड़। ठीक है, वो पहाड़ कौन है? वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है, और उसके काम नाश करने वाली चीजें क्या होती है? नशा व्यक्ति को नाश करता है, बीमारी व्यक्ति को नाश करता है, डिप्रेशन व्यक्ति को नाश करता है, चिंता व्यक्ति को नाश करता है, अशांति व्यक्ति को नाश करता है। ये सब शैतान के काम हैं, और इसको परमेश्वर कहता है तू नाश करने वाला पहाड़ है, मेरे लोगों को तू नाश कर रहा है, नाश करने वाला पहाड़ है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तेरे विरुद्ध हूं और मैं तुझको गिराऊंगा और मैं तुझको जला हुआ पहाड़ बना दूंगा। ऐसे लिखा ना, जला हुआ पहाड़। क्या लिखा? जला हुआ पहाड़। क्या लिखा? जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। आपको मालूम है परमेश्वर आज भी ये काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है?
अपनी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आज भी उस पहाड़ को गिरा रहा है और उसको जला रहा है, उसको गिरा रहा है और उसको जला रहा है। कई दुष्ट आत्मा, विचक्राफ्ट और स्पिरिट से पोजेस्ड केसेस आते हैं, मिलते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, मिलते हैं। और मैं कहता हूं इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये गंदी आत्माओं के ऊपर में अभी और इसी वक्त आग गिरे और ये जले, ये जले। और जैसे ही मैं बोलने लगता हूं आग गिरती है, मुझे दिखाई नहीं देती लेकिन मुझे मालूम चलता है। कैसे मालूम है? वो दुष्ट आत्मा कैसे करने लगती है, मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल। मैं पूछता हूं क्या हो रहा है? मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मेरा शरीर जल रहा है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन वो जल रहा है, वो जल रहा है। और उसके बाद में जलते जलते छोड़ करके चला जाता है। चर्च, परमेश्वर हमारे पक्ष में है और हमारा शत्रु, हमारा सताने वाला, वो शैतान, दुष्ट आत्मा, वो बीमारी, वो गरीबी, वो नाश करने वाले के विरुद्ध परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है मैं उस पहाड़ को गिरा दूंगा और उस पहाड़ को जला दूंगा। लेकिन वो अपने आप से नहीं करेगा, हमारे माध्यम से करेगा। और कब करेगा? जब हम एक्शन लेंगे, जब हम बोलेंगे। परमेश्वर उस पहाड़ को गिराएगा भी और जलाएगा भी। दूसरा राजा 1 अध्याय और 10 वचन पढ़े। दूसरा राजा 1 अध्याय और 10 वचन। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हाँ, अब यहाँ पर सुनो मेरे प्रियो, पुराने नियम में फिजिकल लड़ाई होती थी, पुराने नियम में शारीरिक लड़ाई थी, शारीरिक युद्ध था पुराने नियम में। लेकिन अब नए नियम के युग में जो हम हैं, तो हमारी लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है और हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक है। लेकिन पुराने नियम जो है वो एक छाया है और उससे हमें समझ में आता है। यहां पर क्या था कि जो एलिय्याह भविष्यवक्ता था, एलिय्याह भविष्यवक्ता को पकड़ करके बंधक बना करके राजा के पास में लेकर के जाना था। राजा ने 50 अपने सिपाहियों को भेजा और उसका सेनापति अहज्या उसका सेनापति जो कठोर था और क्रूर था, उसके नेतृत्व में 50 सिपाहियों को भेजा, जा करके उसको पकड़ करके ले करके आ मेरे सामने में, पकड़ कर मेरे सामने में ले करके आ। मतलब बंधक बना करके उसको गुलाम बना करके मेरे पास में लेकर के आ। और जैसे ही अहज्या सेनापति के नेतृत्व में 50 सिपाही जाते हैं एलिय्याह भविष्यवक्ता को बंधक बनाकर, गुलाम बनाकर राजा के सम्मुख लाने के लिए, जैसे ही जाते हैं एलिय्याह भविष्यवक्ता देखता है और उसी समय एलिय्याह भविष्यवक्ता कहता है कि मैं परमेश्वर का दास, मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता, मैं कहता हूं आकाश से, मतलब स्वर्ग से इसी समय इनके ऊपर में आग गिरे। और बोला और स्वर्ग से आग गिरी, वो 50 के 50 सेनापति अहज्या के साथ जलकर वहीं भस्म हो गए।
अगर एलिया भविष्यवक्ता वहां पर नहीं बोला होता, नहीं बोलता, अगर कुछ नहीं बोलता वहां पर, तो वो 50 लोग एलिया भविष्यवक्ता को बंधक बनाकर, गुलाम बनाकर राजा के पास में लेकर के जाते और वो दुख उठाता। परंतु एलिया भविष्यवक्ता अपने अधिकारों को, सामर्थ्य को जानता था कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, मेरा काम है बोलना, परमेश्वर का काम है करना। अगर वो नहीं बोलता वो दुख उठाता। उसी प्रकार से आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं कि अंधकार का जो राजा है, शैतान लूसीफर, जो अंधकार के राज्य का जो राजा है ना, वो राजा दुष्ट आत्माओं को भेजता है। वो राजा दुष्ट आत्माओं को भेजता है। कभी बीमारी की दुष्ट आत्मा को भेजेगा, पाप की दुष्ट आत्मा को भेजेगा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को भेजेगा, एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा को भेजेगा, आत्महत्या कराने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, निराशा देने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, डिप्रेशन देने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, विवाह को रोकने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, बेरोजगार रखने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, बिजनेस गिराने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, जॉब को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, वैवाहिक संबंधों में फूट डाल करके लड़वाने वाली, झगड़ा करवाने वाली दुष्ट आत्मा को भेजेगा, परिवार में क्लेश लाने वाली वो दुष्ट आत्माओं को भेजता है। क्या बोल करके? जाओ और जा करके उसको बीमारी का गुलाम बनाकर, उसको व्यभिचार का गुलाम बनाकर, पाप का गुलाम बनाकर, उसको कर्ज से बांध करके, गरीबी से बांध करके, आर्थिक घटी कमी से बांध कर, बांझपने से बांध करके, उसको अविवाहित समस्या से बांध करके, उसको मानसिक तनाव से बांध करके, चिंता से बांध करके, दुख से बांध करके, असफलता से बांध कर, अर्थात बंधक बना करके, गुलाम बना करके, उसको बांध करके, गुलाम बना करके मेरे पास में लेकर के आओ। और इसलिए क्या होता है मेरे प्रियो, क्या होता है? जो राजा है शैतान, राजा भेजता है अपनी दुष्ट सेना को, ठीक है? और वो सेना में है ना, वो बीमारी की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा, मृत्यु की दुष्ट आत्मा, विभिन्न प्रकार के समस्या की दुष्ट आत्मा भेजता है। और जब भेजता है शैतान, जब भेजता है, और जिसके लिए भेजता है, जिस परिवार के लिए भेजता है, अगर वो परिवार, अगर वो विश्वासी, वो मसीही, वो परमेश्वर का संतान अगर अज्ञानी है, उसको मालूम भी नहीं चलेगा, वो समझ भी नहीं पाएगा, और शैतान का हमला हो जाएगा, शैतान के सेना का, उस दुष्टात्मा का हमला हो जाएगा, और वो दुष्टात्माएं उसको बंधक बना लेंगी, जादू टोने में बंधक बना लेगी, बीमारी से बंधक बना लेगी, विभिन्न समस्याओं से बांध देगी। और अब क्या हो गया मालूम है? वो गुलाम बन गया दुष्टात्मा का, बीमारी के दुष्टात्मा का गुलाम, मृत्यु के दुष्टात्मा का गुलाम, डिप्रेशन की दुष्टात्मा का गुलाम, निराशा की दुष्टात्मा का गुलाम, वो गुलाम बन गया। और गुलाम बना करके उसको शैतान के समक्ष लेकर के चले जाते हैं। और वो खुद भी नहीं जानता, वो सिर्फ इतना जान रहा है कि यार मैं बीमारी में दुख उठा रहा हूं, मैं कर्ज में दुख उठा रहा हूं, मैं आर्थिक घटी कमी में दुख उठा रहा हूं, मैं मन मारने वाला जीवन जी रहा हूं, मैं वैवाहिक जीवन से दुख उठा रहा हूं, मैं परिवार से दुख उठा रहा हूं। वो दुख उठाएगा, वो बंधन में पड़ चुका है, वो गुलाम हो चुका है, उसको नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन बस दुख उठा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन में ये बंधन आ गया है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ गया है, ये पहाड़ मेरे जीवन में आ गया है, ये पहाड़ मेरे जीवन में आ गया, ये बंधक मेरे जीवन में आ गया। कई बार लोग, ऐसा होता है मेरे प्रियो कि शैतान दुष्ट आत्माओं को भेजता है, अक्सर रात को जब आप सोते हो तब भेजता है, अक्सर। और वो दुष्ट आत्माएं आती है और उस व्यक्ति को बंधक बना लेती है अगर उसने कुछ भी एक्शन नहीं किया तो। कैसे मालूम है? व्यक्ति सोया, सपने में दुष्ट आत्मा आई, इसलिए कई बार बहुत से लोगों के मुंह से मैं सुना हूं कि मैं सोता हूं और मुझे कब्र और मुझे मुर्दे दिखाई देते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देते हैं, और उसके बाद में जब मैं सुबह उठता हूं या उठती हूं, मेरे को बहुत कमजोरी लगता है, बहुत दुर्बलता लगता है, मैं कुछ काम कर नहीं पाती। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना कि मैं गर्भवती हूं और रात्रि मैं गर्भवती थी, रात को मैंने स्वप्न देखा कि क्या स्वप्न देखा कि मेरा जो गर्भपात हो गया है, और सुबह जब मैं उठी और उठने के बाद उसी दिन मेरा गर्भपात हो गया।
उसी दिन मेरा गर्भपात हो गया। मैं रात्रि को स्वप्न देखी कि मैं बीमार पड़ गई हूं और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूं। मैंने देखा और दूसरे दिन मैं वाकई में बीमार पड़ गई और उसके तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। शैतान ने भेजा दुष्ट आत्मा को आप पर अटैक करने, आप पर हमला करने, आपको बंधक बनाने, आपके जीवन में समस्या लाने और आपके जीवन में पहाड़ लाने के लिए। पर उसका दांव आप पर कैसे चल गया? आपने शैतान को अवसर दिया। हमने कैसे अवसर दिया शैतान को? हमने कैसे? आपने कुछ किया नहीं। आप युद्ध नहीं लड़े, लड़ने से पहले ही आप हार मान गए। लड़ने से पहले ही आप हार मान गए। तो क्या करना था? क्या करना था? अरे जब आपको मालूम चला कि सपने में दुष्ट आत्मा आ रही है और मैं गंदा सपना देख रहा हूं, अच्छा सपना नहीं देख रहा हूं, अटैक है, आपको यह बात मालूम है, आपको यह बात मालूम है, तो आपको क्या करना था? आपको उठना था और उठ करके आपको उठना था और उठ करके आपको बोलना था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वप्न में आकर मुझ पर हमला करने वाली, मेरे गर्भ पर हमला करने वाली, मुझे बीमारी देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा अभी और इसी वक्त मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को, मेरे घर को इसी समय छोड़ और निकल जा यीशु के नाम में। आउट आउट आउट। इसी समय मेरे विरुद्ध आने वाली ये गंदी आत्माएं, मेरे विरुद्ध आने वाली ये दुष्ट आत्माएं जो मुझे सताने और परेशान करने के लिए आई, ये गंदी आत्माओं पर और इनके कार्यों पर इसी समय होली गोस्ट फायर 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 फायर। इसी समय ये प्रभु यीशु के नाम में ये गंदी आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये बीमारियां हैं, इसी समय इनके ऊपर परमेश्वर का आग गिरे और ये जलकर भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। आपका ये काम है। उसके बाद जो बोले आपने, पवित्र आत्मा उसको पूरा कर देगा। प्रॉब्लम कहां है? हम नहीं बोलते। प्रॉब्लम कहां है? हम नहीं बोलते। हम पहाड़ से नहीं बोलते, हम आज्ञा नहीं देते। वो आता है और हम सरेंडर हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं और उसको जो करना रहता है मन माना करता है। वो लोगों के साथ मन माना व्यवहार करता है। गर्भपात कराना है, करा दिया। बीमार करना है, करा दिया। दुर्घटना में मारना है, मार दिया। सुसाइड करवाना है, करवा दिया। मन माना व्यवहार कर रहा है, मन माना व्यवहार कर रहा है। हम पूछते हैं प्रभु क्यों, कैसे? खुदा कहता है तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुम नाश हो रहे हो। अज्ञानता, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता, अरे तुमको नहीं मालूम कि तुम मेरे हो, तुमने उस शैतान पर जय पाई है। जो तुम्हारे अंदर में मैं रहता हूं, अरे उससे ज्यादा शक्तिशाली सामर्थ्य मैं हूं, तुम्हारे अंदर में रहता हूं। कब समझोगे और कब बोलोगे पहाड़ से कि तू उखड़ और निकल यीशु के नाम में। ए बीमारी निकल, ए कर्ज निकल, ए गरीबी निकल, ए मृत्यु निकल, ए लड़ाई झगड़ा निकल, ए असफलता निकल मेरे जीवन से, बेरोजगारी निकल मेरे जीवन से, अविवाहितपना निकल मेरे जीवन से। कब बोलोगे? तुम बोलोगे तब मेरी आत्मा करेगी। जब 50 सिपाही एलिया को पकड़ने के लिए आए कि उसको बंधक बनाकर परमेश्वर के सामने लेकर के आया जाए, क्या किया उसने? क्या किया? कोई फिजिकल लड़ाई लड़ा, फजाई लड़ा, तलवार निकाला, आओ 50 से लड़ूंगा, मर जाओ तुम, मर जाओ, आओ। नहीं नहीं, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध तो यहोवा का है। लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे, परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं करेगा आपके लिए। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। सपना देखें, आंख खुला, सो मत जाओ, उठो, बैठो। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मात्र 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट। उठो और उठने के बाद में प्रभु सपना देखिए, प्रभु बचा लीजिएगा। ये नहीं, फिर प्रभु
बोलेगा अरे यार इसको मतलब कैसे समझाऊं, कैसे मतलब कैसे ये ज्ञानी, कैसे मैं ज्ञान दूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर के चेलों को कहते, अरे कब तक मैं तुम्हारी सहते रहूं, कब तक सहते रहूं, अल्प विश्वासियों कब तक सहते रहूं। प्रभु यीशु मसीह दुखी हो गए, गुस्सा हो गए थे, कब तक तुम्हारी सहूं मैं, क्यों नहीं तुम समझते, उठो। और यहां पर क्या लिखा मालूम है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मालूम है, पहाड़ से कह। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे तेरे जीवन में पहाड़ है बेटा, हाँ पहाड़ है, परमेश्वर से कह। लिखा क्या, लिखा परमेश्वर से कहने के लिए लिखा क्या, आपकी समस्या के विषय परमेश्वर को बताने, परमेश्वर को कहने, परमेश्वर को बोलने के लिए लिखा क्या। लोग उल्टा कर रहे हैं, लोग उल्टा कर रहे हैं, अपनी समस्या और पहाड़ के विषय परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर से बोल रहे हैं। और यहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे, और हम परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर से बातें करनी है, परमेश्वर से कहना है। कहना है, कब कहना है ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा।